अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलमा। मुझे तो आप सब जानते हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ईपीएन न्यूज़। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात, जिनमें काफ़ी अरसे से उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन इस वक्त ये ताल्लुकात एक अहम मोड़ इख्तियार करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ने बड़ा अहम और बड़ा बयान दिया है चीनी सदर के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बेसिक बता दूं, जो बुनियाद है इन ताल्लुकात की, उसमें बिगाड़ कहाँ से पैदा हुआ। बिगाड़ ऐसे पैदा हुआ कि कुछ अर्सा पहले तक तो चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो अच्छे जा रहे थे, और अमरीकी सदर बारहा बड़े फ़ख्र से, बड़े पुरजोश अंदाज में जिक्र करते थे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात का। बिल्कुल इसी साल जनवरी में एक डील भी हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान, जिसमें तिजारती माहदों पर दस्तखत हुए थे और काफ़ी पुरजोश दिखाई देते थे दोनों ममालिक इस माहदे को लेकर। लेकिन जब कोरोना वायरस इनिशिएट हुआ चाइना से, वुहान से ये बेसिकली पहला केस डिटेक्ट हुआ, और देखते ही देखते पहले शहर में फैला, फिर पूरे चाइना में, फिर चाइना से दूसरे ममालिक में फैला। तो अमरीकी सदर ने बारहा ये इल्ज़ाम आयद किया कि जो वायरस के फैलने की जिम्मेदारी है वो चाइना पर आयद होती है, और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि चाइना ने हकायक को छुपाने की कोशिश की, जबकि चाइना ने हमेशा से जो है वो नेगेट किया है, इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। और चाइना ने हमेशा कहा है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाया है। अमरीकी सदर के जो इल्ज़ामात हैं उनकी बेस क्या है, उस तक पहुंचना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी थेरीज इस बारे में गर्दिश कर रही हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी सामने आया है कि ये जो वायरस है ये जानवरों से फैला। कुछ लोगों का ख्याल ये है, माहिरीन का, वो ये भी कहते हैं कि इसको लैब में तैयार किया गया और इसमें अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज का हाथ था। बहुत सी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया इस वायरस के आने के बाद, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं वो अभी तक इसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि ये जो वायरस है ये बेसिकली जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ। ये जिस तरह से ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है, उसी तरह से इंसानों से जानवरों में भी मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि दो जानवरों में भी पॉजिटिव आ चुका है कोरोना वायरस। तो दोनों ममालिक के जो बयानात हैं वो खित्ते का माहौल ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। इस वक्त तक के जो बयान सामने आए हैं, काफ़ी तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला भी हुआ दोनों ममालिक के दरमियान। अमेरिका कहता है कि चाइना ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हकायक को छुपाने की कोशिश की। चाइना चाहता तो इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता था और इसे दूसरे ममालिक में फैलने से बचाया जा सकता था, जबकि चाइना का मौक़िफ़ ये है कि हमने हकायक नहीं छुपाए, हमने तमाम हकायक दुनिया के सामने रखे और एज इट इज़ मालूमात को रिपोर्ट किया, कोई उसमें रद्दोबदल नहीं किया। अब जब चाइना में ये वायरस इनिशिएट हुआ था तो उस वक्त बहुत से ममालिक के लोग जो हैं वो चाइना में रहते भी थे। बहुत से ममालिक की जो है वो तिजारती डील्स भी जारी थी। उसके अलावा बहुत से ममालिक हैं जो बाकायदा तिजारत करते हैं चाइना के साथ। बहुत सी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट वाबस्ता हैं चाइना से। तो इतना आसान नहीं था चाइना को आइसोलेट कर देना। चाइना में तो ये वायरस फैल रहा था, एक से दूसरे शख्स में बहुत तेज़ी से मुंतकिल हो रहा था और बहुत खौफ की सूरत हाल थी। वहाँ पर जो दूसरे ममालिक के स्टूडेंट्स थे उन्होंने वीडियो पैगामात जारी करने शुरू कर दिए। दूसरे ममालिक के जो लोग रिहाइश पजीर थे चाइना में, उन्होंने अपने ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए कि हमें यहाँ से निकाला जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि चाइना से आमदोरफ्त को बाकायदा तौर पर सील किया जाता और दूसरे ममालिक में इंटेंशनली इसको नहीं फैलाया गया। ये एक कुदरती वबा थी, पैंडेमिक था जिसको फैलना था बहरहाल। लेकिन चाइना पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, चाइना ने हर बार उनको मुस्तरद किया और क्लैरिफिकेशन भी दी कि चाइना के कोई मकासद नहीं थे। अगर ये वायरस फैला तो कुदरती तौर पर फैला, एक से दूसरे शख्स में कोरोना का फैलना बहुत ईजी है, ये बहुत तेज़ी से लोगों को इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह से दुनिया भर में केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसी तरह ये एक से दूसरे इंसान में, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने वाला इंसान कितने लोगों को इफेक्ट करता है, इसी तरह से ये पूरे खित्ते में फैलता चला गया और इस वक्त 182 ममालिक में फैल चुका है, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। चाइना ने समहाउ लॉकडाउन किया, सख्त लॉकडाउन किया, हंगामी इकदामात किए, जिसके बाद वहाँ पर इस वबा को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लिया गया था। अभी हाल में कुछ केसेस सामने आए हैं
लेकिन वहाँ पर फिर भी सूरत हाल इस वक्त अंडर कंट्रोल है। लेकिन चाइना बहुत ही कठिन हालात से गुजरा है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजरा है। उस वक्त किसी भी तरह से चाइना से एकदम से तमाम रवाबित ख़त्म करना पूरी दुनिया के लिए मुमकिन नहीं था, ना अमेरिका के लिए, ना दीगर कंट्रीज़ के लिए जिनके साथ तिजारत होती थी, ना ही उन लोगों के लिए मुमकिन था जो लोग वहाँ पर मौजूद थे कि वो अपने प्यारों से रब्ता ना करें या उनके पास जाए ना। बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते थे जो बहुत ज़्यादा खौफजदा थे और अपने ममालिक वापस जाना चाहते थे। इस तरह से फ़्लाइट्स की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा और ना चाहते हुए बहुत से इक़दामात करने के बावजूद इस वबा को कंट्रोल नहीं किया जा सका। ये फैलती गई एक से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, और इस तरह करते करते ये दुनिया भर में फैल चुकी है। इसको कंट्रोल करना इंसान के बस की बात नहीं है। एक कुदरती वबा है जिसने अपने टाइम के साथ ख़त्म होना है। इसको इंसान किसी दवाई से ख़त्म नहीं कर सकता, किसी मशीन से ख़त्म नहीं कर सकता। अभी तक इंसानी अक्ल ये इस नतीजे पर पहुंचने से कासिर है कि बेसिकली इसकी साख्त क्या है और ये किस तरह से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। पर्सन टू पर्सन इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन इसका जो इफ़ेक्ट है वो वेरी करता है। उसके अलावा इसका जो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इस वायरस की तह तक पहुंचना, इसकी वैक्सीन बनाना, इसकी दवा तैयार करना, इसका इलाज ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है जो कि मुमकिन दिखाई नहीं देता फ़िलहाल। और WHO भी इस सिलसिले में कह चुका है कि मुमकिन है कि ये वायरस कभी ख़त्म ना हो और हमें इसके साथ एडजस्ट करना पड़े, रहना पड़े। तो इसमें चाइना को कसूरवार ठहराना समझ से बालातर है। आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट्स में कि क्या किसी एक मुल्क को इसको फैलाने का जिम्मेदार करार दिया जा सकता है? क्या कोई मुल्क चाहते हुए अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ देगा? क्या कोई मुल्क चाहते हुए दूसरे ममालिक की जो अवाम है उनको इफेक्ट करने की कोशिश करेगा, इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा? समझ से बालातर है ये बात। अगर आपकी समझ में आते हो अमरीकी इल्ज़ामात तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि चाइना ने हकायक छुपाए? चाइना का क्या इंटरेस्ट हो सकता है हकायक छुपाने के पीछे अगर छुपाए जाते? क्योंकि चाइना के लोग मर रहे थे, चाइनीज़ ने बहुत सी मुश्किल सूरत हाल का सामना किया है। वहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगियाँ खो बैठे, बहुत से आम शहरी वहाँ पर मरे कोरोना की वजह से। जो मुश्किल वक्त इस वक्त दीगर ममालिक पे है वो चाइना फेस कर चुका है। तो चाइना पर इस वायरस के फैलाने का इल्ज़ाम लगाना, क्या ये दुरुस्त है? क्या अमेरिका को ऐसा करना चाहिए? फिर अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, क्या अमेरिका खुद कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब हो चुका है? जो चाइना पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या किसी भी दूसरे मुल्क पर अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो पहले आप उसकी कैपेसिटी देखें, उसके सोर्सेज देखें, उसने क्या इक़दामात किए वो देखें, उन्होंने कितनी मुश्किलों के बाद, कितने सख्त हालात का मुकाबला करने के बाद इस वायरस पर काबू पाया। तो जब अमेरिका खुद नहीं कर सका, अमेरिका में हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 85,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं अमेरिका में, अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर चाइना से कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि चाइना इस वायरस को फैलने से रोक सकता था? ये एक कुदरती चीज़ थी, इसको फैलना था। फिर चीनी सदर ने एक और बयान दिया है जो एक हेड ऑफ स्टेट को ज़ेब नहीं देता, इस तरह के जज्बाती बयानात देकर दो ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करना। अमरीकी सदर ये कहते हैं कि वो चीनी सदर से मुज़ाकरात या बात करने की या डायलॉग करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते। अगर आप एक मुल्क पर इल्ज़ाम लगाते हैं, संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर आप बात भी नहीं करना चाहते, तो समझ से बालातर है कि आप ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। और जब आपने स्टेटमेंट दे दी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या आप नहीं जानते। फिर उसके अलावा सदर ट्रंप ने एक और बात की कि चीन से हम अपने रिलेशंस कम करके 500 अरब डॉलर्स बचाएंगे। 500 अरब डॉलर बचाने का मकसद उनका ये था, ये बात करने का मकसद ये था कि चाइना से जो इम्पोर्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा तो 500 अरब डॉलर्स बचेंगे। क्या अमेरिका के लिए पॉसिबल है कि इस सूरत हाल में जब दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, चाइना के साथ रवाबित ख़त्म कर दिए जाएं या
चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश की जाए या चाइना पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनकी जो है साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, क्या सदर ट्रंप को ये बयानात ज़ेब देते हैं? और विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, कैसे सदर ट्रंप ये कह सकते हैं कि चाइना ने हकायक छुपाए और चाइना ने इस वायरस को फैलने से नहीं रोका? चाइना कैसे रोक सकता था? फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो तनाव नज़र आता है दोनों ममालिक में, इसमें वो मुआहदा भी इफ़ेक्ट होगा, वो डील भी इफ़ेक्ट होगी जो जनवरी में चाइना और अमेरिका के दरमियान हुई थी तिजारत के हवाले से। तो सदर ट्रंप ना सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, चाइना का नुकसान करेंगे, बल्कि खित्ते में अनरेस्ट पैदा होगा। इसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट होगा और बेमकसद इल्ज़ाम तराशियों से ये मामलात हल की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तमाम ममालिक मिलकर कोलैबोरेशन के साथ कोशिश करें, इस वबा के फैलने की वजह तलाश करें। इसके लिए जल्द से जल्द इसका इलाज, इसकी वैक्सीन तैयार की जाए और दुनिया किस तरह से अब इसको कंट्रोल कर सकती है उस पर सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। ना कि तफरका डाला जाए, ना कि इख्तलाफात पैदा किए जाएँ, ना कि इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएँ, सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। तो बीइंग हेड ऑफ स्टेट सदर ट्रंप को सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू।